और बड़ी खबर जहां एलएसी पर चीन से विवाद खत्म होने की तरफ है, लेकिन भारत और चीन के बीच बातचीत को लेकर देश में सियासत भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत चीन की बातचीत पर अटैक किया और कहा कि भारत सरकार बताए कि सच क्या है। ओवैसी ने कहा कि चीन ये दावा कर रहा है कि हॉट स्प्रिंग में मामला पहले ही सुलझ गया है और चीन का अगर ये दावा सही है तो आखिरी 2 राउंड में क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी मांग रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। चाइना इज क्लेमिंग दैट एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिजॉल्व्ड विद इंडिया इन हॉट स्प्रिंग्स इन लद्दाख। ये चीन का दावा है और अगर चीन का ये दावा सही है तो भारत सरकार ये बताए कि आखिर सच क्या है। तो ये चीन का दावा, इस पर हो रही सियासत एक तरफ, लेकिन भारत और चीन के बीच में तनाव कितना कम होने की दिशा में बात आगे बढ़ी है, इस पर हम अपने खास मेहमानों से भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय मैफ्टन जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। मेजर जनरल अश्विनी कुमार सिवाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। जनरल मैफ्टन, इस खबर को पहले तो कि भारत आने वाले हैं चीन के विदेश मंत्री बहुत जल्द, और जो चाइना एक तरफ क्लेम कर रहा है कि हमारी ऑलरेडी एक सेटलमेंट की तरफ बात बन चुकी है, इन दोनों खबरों को आप किस तरह से देख रहे हैं? मीनाक्षी, जय हिंद। ये जो आपने अभी न्यूज आपकी दिखाई है और ये जो मनीष ने भी ये डिटेल्स दी हैं, पहली बात देखिए, एज अ मिलिट्री एंड एज अ मिलिट्री डिप्लोमेट, क्योंकि मिलिट्री में हम डिप्लोमेसी भी करते हैं, तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मैं इसको डेफिनेटली पॉजिटिव डेवलपमेंट मानूंगा। और देखिए, आज की तारीख में अभी जैसे ये मिस्टर ओवैसी ने भी कुछ ट्वीट करके बोला है कि हॉट स्प्रिंग वगैरह, देखिए हॉट स्प्रिंग हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मीनाक्षी, अभी क्या है कि देश में रूमर मॉन्गरिंग बहुत होगी और हमें रूमर मॉन्गरिंग से ध्यान रखना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारतीय सेना के तरफ से जो भी बताया जाता है उसको पूरे देश को ट्रस्ट करना पड़ेगा। और ये डिस्प्यूटेड इलाका है। मैं इस डिवीजन का कर्नल जीएस रह चुका हूं, तो मेरे को ये सब इलाकों में मैं खुद गया हुआ हूं और ये नई डिस्प्यूट नहीं है, ये कई सालों से चल रही है। और वहां पर पूरे हमारे चाइना और हिंदुस्तान के बॉर्डर में एरियाज ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंसेस हैं जो म्यूचुअली आइडेंटिफाइड है, उसमें कोई शक नहीं है। पर अभी ये देखना है कि ये सुलझेगा कैसे, क्योंकि सबसे जरूरी बात ये है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है, पर ऑन ग्राउंड जो ट्रुप्स का कितनी दूर तक या कोई डिस्टेंस म्यूचुअली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी पेट्रोलिंग की हद वहां तक होगी, उनकी वहां पर होगी। और मेरे ख्याल में अगर इसमें सुझाव देता कि जॉइंट पेट्रोल भी होना चाहिए जो डिस्प्यूटेड इलाके में है, और एक हर महीने जॉइंट पेट्रोल होके दोनों साइड को एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा कि हाँ भाई, हमारा जो इलाका जो क्लेम्ड है या हिंदुस्तान का इलाका क्लेम्ड है वो सिक्योर है और उसमें कोई भी फौज वहां पर आई नहीं है। और दूसरा मेरे ख्याल एक और चीज होगा कि जो डिफेंस वर्क्स हैं, जो हमारे डिफेंस हम लोग क्रिएट करते हैं, वो देखिए, वो उसमें मेरे को लगता है कोई बातचीट नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी और हमें पूरा अधिकार है, हम अपनी सड़कें। सारा विवाद दरअसल जनरल मैफ्टन टेरिटरी को लेकर ही है और टेरिटरी के भीतर कौन कब कहां दाखिल हो जाता है, सारी लड़ाई इसी बात को लेकर है। डिफेंस एक्सपर्ट जनरल अश्विनी कुमार सिवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिवाज जी, आप इस खबर को और इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि 2020 से लेकर आज की परिस्थिति में लगातार इतने दौर की वार्ता हो चुकी है भारत और चीन के बीच में, लेकिन अब जाकर लगता है कि कहीं कोई एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा पड़ाव आ गया है कि दोनों देशों के बीच में सहमति बन रही है। हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, ये एक पॉजिटिव स्टेप है, पर मैं इसको इसी तरीके से देखता हूं कि हर चीज को ध्यान से चलना पड़ेगा। अगर मैं आपका ध्यान पीछे ले जाऊं, जब बातचीत हुई थी तो हमने सोचा था कि ये डिसएंगेजमेंट 3 फेजेज में होगी। पहले फेज में नॉर्थ और साउथ पेंगेंगसो, और फेज 2 में होगी गोगरा हॉट स्प्रिंग, और फेज 3 में होगी देप्सांग। ये भारत और चीन ने एक प्रकार से मान लिया था। और आपको पता है कि भारत ने 29 और 30 अगस्त 2020 को क्लास रेंज को ऑक्यूपाई किया था, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक थी, गेम चेंजर थी। उसके कारण चीन बैकफुट पे हो गया था, क्योंकि चशुल मोल्दो बाउल को ये पूरा का पूरा क्लास रेंज डोमिनेट करता है। और अगर हम देखें कि जहां से 1962 में स्पांगुर गैप से चीन आया था, वो बाय एंड लार्ज हमारे कब्जे में था।
और हम चीन की तरफ जा सकते थे और चीन नहीं आ सकता था। और ऐसे में चीन मान गया हमारी और बातचीत से कि 3 फेजेज में ये डिसएंगेजमेंट होगा। इसीलिए उन्होंने नॉर्थ ऑफ पंगैंगसो में उन्होंने डिसएंगेजमेंट किया। भारत ने क्लास रेंज को वेकेट किया, मगर जैसे ही भारत ने क्लास रेंज को वेकेट कर दिया तो उसके बाद जो चीन का रवैया था वो काफी बदल गया। चीन ने जो फेज 2 में हॉट स्प्रिंग और गोगरा में जिस प्रकार से डिसएंगेजमेंट करनी थी वो नहीं की। गोगरा के बाद वो हॉट स्प्रिंग में बातचीत अटका गया और डेप्सांग से तो बात ही नहीं कर रहा था। उसकी वजह है क्योंकि डेप्सांग है उसके लिए स्ट्रेटेजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डेप्थ देता है। एक तो उसके सिंगजांग हाईवे जो वेस्टर्न हाईवे जिसको बोलते हैं सिंगजांग से लासा जाता है, एक अक्साई चिन को वो डेप्थ देता है। दूसरा, अगर वो अक्साई चिन के इलाके में जहां पर डेप्सांग में हमारी पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा, पेट्रोल पॉइंट 10 से 13 और करीब करीब 5-6 किलोमीटर अंदर है, तो वहां से वो डायरेक्टली जा सकता है नुब्रा वैली और आपका साइचन ग्लेशियर बाईपासिंग डीबीओ। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कोलूजन हो सकता है चीन और पाकिस्तान का। चीन जो है ईस्ट से एक्साइचिन से और पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान से वेस्ट से आपका जो नुब्रा वैली है साइचन को नहीं। इसलिए अश्विनी सुभाष जी, हम ये समझना चाहते हैं ये जो फुल टाइम सोल्यूशन की बात की जा रही है, या ये फुल टाइम सोल्यूशन कुछ हो सकता है? मनीष हमारे डिफेंस एडिटर जुड़े हुए हैं। मनीष, ये फुल टाइम सोल्यूशन और चीन के साथ नेगोशिएट करना, 15 दौर की बातचीत हुई, ये किस तरीके से फुल टाइम सोल्यूशन की तरफ बढ़े आगे, या क्या क्या पैरामीटर्स रहे, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है, जैसे हमने देमचौक की बात की, देप्सांग की बात की, फुल टाइम सोल्यूशन क्या है? मीनाक्षी, एक बात बिल्कुल बड़े स्पेक्ट्रम पे आप समझिए कि चीन की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि भारत को पार्टनर के तौर पर देखा जाए, राइवल की तरह नहीं। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि फेयर एंड इक्विटल जो सॉल्यूशन है, सेटलमेंट है, उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। और इसी को देखते हुए जो टॉप सोर्सेस इस समय इंडियन आर्मी में है वो ये बता रहे हैं कि ईस्टर्न लद्दाख के 426 किलोमीटर में, खासतौर पर पेंगोंगसो के फिंगर एरियाज में जहां पे फ्रिक्शन था, इस समय हालांकि स्टेटस को अप्रैल 2020 का पालन करते हुए चाइनीज पीएलए पीछे है। वहीं दूसरी तरफ जो गोगरा, गलवान, हॉट स्प्रिंग, ये वो एरिया से जहां पर म्यूचुअल सेटलमेंट हुआ। लेकिन उसके बाद जो इस समय तनाव बना हुआ था वो था डेमचौक, चुमार, डेप्सांग और उसके अलावा करीबन 8 से 9 और ऐसे लोकलाइज्ड फ्रिक्शन पॉइंट थे जहां पर सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था। दोनों सेनाएं लगभग आमने सामने थी डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के बावजूद भी। तो इसी को देखते हुए ये तय किया गया कि अब आने वाले समय में, और खासतौर पर जिस तरीके से इंडियन डिप्लोमेसी और इंडियन मिलिट्री पावर है, उसको देखते हुए चीन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि भारत को इस समय पार्टनर की नजर से देखा जाए, राइवल की तरफ से नहीं। और यही वजह है कि अब जब यहां पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आएंगे तो एक बड़े अनाउंसमेंट की अब तैयारी की जा रही है। हमें ये बताया गया है कि अब ओवरऑल सेटलमेंट की बात की जा रही है ताकि कहीं से भी ईस्टर्न लद्दाख के इस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट ना हो और दोनों सेनाएं आमने सामने ना हो। खासतौर पे गलवान का इंसिडेंस जहां पर भारतीय सेना और साथ में चाइनीज पीएलए दोनों को बहुत नुकसान हुआ, इसी को देखते हुए अब जो ओवरऑल सेटलमेंट की बात की जा रही है। ठीक है मनीष, हम इस पर और आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।